नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। फिर एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। चौकी के पास एक कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें, उसमें आम या अशोक के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें। यह कलश स्थापना नवरात्रि पूजा का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बाद माता के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। धूप अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में सुगंध फैलाएं। माता को लाल फूल, रोली, चावल, अक्षत, सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। माता दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब माता दुर्गा का ध्यान करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या माता के मंत्रों का पाठ करें। ओम दुं दुर्गाय नमः मंत्र का जप करना बहुत शुभ माना जाता है। श्रद्धा के साथ 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जप करें। पूजा के बाद माता को भोग लगाएं। भोग में फल, मिठाई, खीर, हलवा या गुड़चना अर्पित किया जा सकता है। कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। व्रत रखने से मन और शरीर शुद्ध रहता है तथा भक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। यह पूजा माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। अंत में माता दुर्गा की आरती करें और पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन से दुख कष्ट दूर करती हैं। नवरात्रि में की गई पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस प्रकार श्रद्धा और नियम के साथ नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन कलश स्थापना की जाती है। माता को सफेद फूल, घी का दीपक और फल अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति मिलती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी तप और त्याग की प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी पूजा से धैर्य और संयम की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। माता को दूध, खीर और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि उनकी पूजा से भय और संकट दूर होते हैं और घर में शांति आती है। चौथा दिन माता कूष्मांडा। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को मालपुआ, मीठा भोग या फल अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि माता कूष्मांडा की कृपा से स्वास्थ्य, धन और सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि के छठे दिन मामा कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन मां की पूजा करने से साहस, विवाह, सुख और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को साफ करके मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं और मां को लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन और सिंदूर से मां का तिलक करें। मां को शहद या मीठा प्रसाद चढ़ाना शुभ माना जाता है।
इसके बाद हाथ जोड़कर ओम देवी कात्यायन्य नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। फिर मां की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। फल: इस दिन पूजा करने से भय दूर होता है और जीवन में शक्ति व सफलता प्राप्त होती है। 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि को बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। पूजा विधि: सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें और पूजा स्थान पर मां कालरात्रि की प्रतिमा रखें। घी का दीपक जलाकर मां को गुड़, नारियल या मीठा प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद काले या लाल फूल अर्पित करें। फिर ओम देवी कालरात्र्य नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। इसके बाद